हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स मूव ऑन इनटू द वीडियो। और मैं बताती हूँ कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा है। तो आज मैं पढ़ने वाली हूँ पूरा पी ब्लॉक। 2 चैप्टर मैंने फिजिक्स के कवर किए हैं, 2 चैप्टर मैंने फिजिकल केमिस्ट्री कवर किए हैं एंड मैंने 1-2 चैप्टर बायो भी पढ़ा है। तो प्लीज़ ब्लॉग को लास्ट तक देखना और लास्ट तक बने रहना। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ बोरान फैमिली से पढ़ना। और आपको पता है कि पी ब्लॉक का कितना मेजर पार्ट तो हट ही गया है, तो इसमें सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन ही बचा हुआ है सारे ब्लॉक का। तो इसको पढ़ने में आप अगर पूरा भी पी ब्लॉक एक दिन में कंप्लीट करना चाहते हो तो आपका 2-2.5 घंटे में आराम से हो जाएगा। ये तो मैं मैक्स टू मैक्स बता रही हूँ। अगर आप ढंग से एक साथ ही पढ़ते हो तो फिर आपका 2 घंटे के अंदर अंदर ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको आगे दिखाऊंगी भी कि मेरा पी ब्लॉक कितने घंटे में कंप्लीट हुआ है। बोरान फैमिली कंप्लीट करके कार्बन फैमिली पढ़ रही हूँ। और बस ये सारे चैप्टर जो हैं उनमें सिर्फ 2-2, 3-3 पेज ही बचे हुए हैं। बाकी सब तो ऑलरेडी रिड्यूस हो गया, आपको पता है लास्ट ईयर ही हो गया था। तो पढ़ने में काफ़ी कम टाइम लगता है। और मेरे से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि दीदी अगर आपके पास पी ब्लॉक की शॉर्ट नोट हो तो प्लीज़ हमें प्रोवाइड कर दो टेलीग्राम पे। सो गाइस, मेरे पास पी ब्लॉक की कोई भी शॉर्ट नोट नहीं है। मैं जब भी पी ब्लॉक पढ़ती हूँ तो हमेशा एनसीईआरटी से ही पढ़ती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हर चैप्टर में 2-2, 3-3 पेज ही बचे हुए हैं, जैसे मैं आपको दिखा ही रही हूँ वीडियो में। तो इसमें अब आपको शॉर्ट नोट क्या ही बनाना है और सारी ही लाइन इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो मेरे एनसीईआरटी में मैक्सिमम लाइन अंडरलाइन की हुई है। तो इसमें अब शॉर्ट नोट क्या ही बनाना है। और अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा और बहुत ही कम टाइम में आपका पी ब्लॉक कंप्लीट हो जाता है गाइस। तो आप शॉर्ट नोट को इग्नोर करो और पूरा एनसीईआरटी पे ही फोकस करो और वही पढ़ो, क्योंकि एनसीईआरटी से ही लाइन उठ के आने वाली है। एंड आप लोग बोल रहे थे कि अगर आपके पास पी ब्लॉक की नोट्स हो तो आप मेरे को वही दे दो। तो मेरे पास पी ब्लॉक की ना ही शॉर्ट नोट है और ना ही मेरी नोट्स है। मैं पी ब्लॉक हमेशा से एनसीईआरटी से ही पढ़ती आई हूँ गाइस, इसलिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। दैट्स वाई मैंने आपको नहीं दिया। अदरवाइज़ आपने जो जो भी बोला था मेरे से वो मैंने आपको प्रोवाइड किया अपने टेलीग्राम पे। एंड गाइज, आप लोग भी बताओ आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है। अब तो बहुत ही कम दिन बचा है, 20 to 25 डे मैक्सिमम बचे हैं। तो आप लोग का क्या रिवीजन प्लान है और आप लोग के कैसे स्कोर आ रहे हैं टेस्ट में, तो वो सारा मेरे को कमेंट में इन्फॉर्म कर देना। एंड मैंने भी एक मॉक टेस्ट दिया था जो कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगी, सो लास्ट तक बने रहना। अभी मैं 3 ब्लॉक पढ़ के तो कंप्लीट कर चुकी थी, बोरान, कार्बन एंड नाइट्रोजन। अभी मैं पढ़ रही हूँ ऑक्सीजन वाली फैमिली। और आप देख सकते हो कितना फटाफट से होता जा रहा है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया ना कि एनसीईआरटी में सिर्फ आपको 2-2, 3-3 पेज ही पढ़ने हैं, क्योंकि ऑलरेडी सारा कुछ रिड्यूस हो गया है। एंड या गाइज, मेरे को आप लोग को एक और चीज़ बतानी थी। अभी एमआर सर ने आज ही शायद या फिर कल उन्होंने बताया है कि वो एक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं, परख नीट करके है, जो कि हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। और वो टेस्ट सीरीज़ पूरी ही PYQ बेस्ड है, मतलब जो भी PYQ आए हैं अभी लास्ट 25 ईयर में, तो वैसे ही क्वेश्चन या फिर PYQs ही उस टेस्ट सीरीज में रहेंगे। तो अगर आपने अभी तक PYQs की प्रैक्टिस नहीं किए हैं, एंड यू ऑलरेडी नो गाइस कि PYQs कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड PYQs से हमें पता चलता है कि हमारे जो पेपर है उसमें कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और हमें कैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहिए। तो सर पूरा उसी के बेस्ड पे एक टेस्ट सीरीज ला रहे हैं, जो कि दोनों ही मीडियम पे है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। एंड फुल सिलेबस टेस्ट रहेगा। टोटल आई थिंक 8 फुल सिलेबस टेस्ट रहेंगे, जो कि आपको 13 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। और ये टेस्ट सीरीज भी आपको PW के ऐप पे ही मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। तो प्लीज़ अगर हो सके तो इसको देने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें सारा कुछ PYQ ही रहेगा। और जो बच्चों ने अभी तक भी PYQs नहीं लगाए हैं, क्योंकि सर भी अपने वीडियो में पूछ रहे थे कि किस किस बच्चों ने PYQs लगाए हैं और किन ने नहीं लगाए हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि जिन्होंने सिर्फ बायो के PYQs लगाए थे, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो सिर्फ बायो और केमिस्ट्री के PYQs लगाए थे, फिजिक्स का तो उन्होंने छोड़ ही दिया था। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप पूरे PYQ सॉल्व कर सको और पूरा उसका डिटेल सॉल्यूशन में मिलेगा आपको। तो अगर आपसे जो भी नहीं बन रहा है तो आप उसका सॉल्यूशन भी देख सकते हो। तो मैं तो वो टेस्ट देने की कोशिश करूँगी, क्योंकि हिंदी मीडियम से भी है तो ये बहुत ही प्रॉफिटेबल है। तो आप भी दे सकते हो, दोनों ही मीडियम के बच्चे दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो प्लीज़ एक बार इसको चेकआउट कर लेना। मैंने आज ही वो वीडियो देखी, सो दैट्स वाई मेरे को लगा कि मैं आप लोग को भी बता दूँ, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि ऑनलाइन हिंदी में टेस्ट सीरीज मिलना ही बहुत
बड़ी बात होती है, क्योंकि बिकॉज जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होती है वो मोस्ट ऑफ द इंग्लिश में ही रहती हैं, हिंदी में नहीं रहती हैं। तो ये टेस्ट सीरीज हिंदी से भी है, दैट्स वाई मैंने आपको बताना इंपॉर्टेंट समझा है, और मैं खुद भी देने की कोशिश करूँगी, तो आप लोग भी दे सकते हो। सो या गाइस, ये मेरे को थोड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगी थी, दैट्स वाई मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया है। तो चलो अब ब्लॉग में देखते हैं मैंने क्या क्या पढ़ा। तो आपने देखा कि अभी मैंने प्रचंड बैच का लेक्चर देखा था अयोध्या सर का, जो कि मैंने वेव ऑप्टिक्स का देखा था, वो भी लास्ट ईयर के प्रचंड बैच से, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर का प्रचंड बैच पूरा अच्छे से फॉलो किया था, और सर ने उसमें वेव ऑप्टिक्स काफ़ी अच्छे ढंग से पढ़ाई थी। 3 घंटे का था वन शॉट, जो कि मैंने 1.5 घंटे में पूरा कवर कर लिया था। बस मैंने उसका लेक्चर देखा था, उसके बाद मेरे को उसका PDF भी रिवाइज़ करना था, जो कि मेरे को आज टाइम नहीं मिला, क्योंकि मैंने बहुत सारे चैप्टर कवर किए थे। तो मैं इसको नेक्स्ट डे कंटिन्यू रखूँगी और उसका PDF रिवाइज़ करके PYQ सॉल्व करूँगी। देन मैंने किया था आयनिक इक्विलिब्रियम, जो कि मैंने सबसे पहले लेक्चर देखा था उसका, जो कि मेरे को लॉग एंटी लॉग का देखना था। सो या गाइज, और आप ये जो अभी देख रहे हो ना चार्ट, ये शॉर्ट एनालिसिस का है, जो कि आयनिक इक्विलिब्रियम है, जिसमें आपको पहचानना पड़ता है कि कौन से ग्रुप का है और ये सारी चीज़ें। तो ये मेरे को याद नहीं हो रही थी, तो मैंने पंकज सर से देख के ये पूरी चार्ट बनाई है। तो अगर आपको भी ये चार्ट चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ऑलरेडी मैंने ये चार्ट अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो या गाइस, जो मैं आपको बता रही थी कि मैं पहले आयनिक का लेक्चर देखी थी, सिर्फ एक लेक्चर देखी थी, जिसमें सर ने लॉग एंड एंटी लॉग पढ़ाया था, क्योंकि मैं थोड़ा फंस रही थी लॉग एंड एंटी लॉग को निकालने में। तो पहले मैंने उसको लेक्चर कवर किया था, उसके बाद मैंने पूरा आयनिक रिवाइज़ किया था, क्योंकि जो मैं नेक्स्ट ऑनलाइन टेस्ट देने वाली हूँ उसमें आयनिक एंड केमिकल आ रहा है। सो या गाइस, नेक्स्ट मैं पढ़ रही हूँ केमिकल, जैसा कि आप देख ही सकते हो। इसका भी मैंने ऊपर से ही देखा था, क्योंकि मैंने बहुत बार नोट्स रिवाइज़ किया है, तो अभी मेरे से क्वेश्चन तो आते हैं, इसलिए मैंने बस ऊपर से देखा था, और जो भी क्वेश्चन मेरे को लग रहे थे कि मेरे को इनको दोबारा से सॉल्व करना चाहिए, वो मैंने दोबारा से सॉल्व किया था। नेक्स्ट मैं पढ़ रही हूँ बायो, एंड बायो में पढ़ रही हूँ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और ये मेरा आखिरी चैप्टर था आज के दिन का, जो कि मैंने पढ़ा था। उसके बाद मैंने AC का एक लेक्चर देखा था, वन शॉट ही था वो सिर्फ क्वेश्चन का लेक्चर था, जो कि आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। उसके बाद मैं अपने घर चली गई थी, क्योंकि 11 बज गए। बस अभी मैं बायो पढ़ रही हूँ, एंड ऑनेस्टली बताऊँ, अभी मैं बायो में बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रही हूँ, और इतने सारे चैप्टर्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के ही हैं, उनको ही कवर करने में लग रही हूँ। पर ये बहुत ही गलत बात है गाइज़, क्योंकि लास्ट टाइम में आपको बायो छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि बायो ही सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होती है हमारी नीट के एग्ज़ाम में, 360 नंबर की आती है। तो बायो तो हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर बढ़ाने में बायो ही हेल्प करती है। तो अभी बायो के लिए मेरे को एक अच्छा प्लान बनाना है, और पूरा अच्छे से एक बार रिवाइज़ करना है, क्योंकि जब मैं टेस्ट देने जाती हूँ ना, तो मेरे को फील होता है कि मेरे को बायो हल्की सी भूल रही है। तो मेरे को एक प्रॉपर रिवीजन चाहिए बायो का, जो कि मैं जल्दी से ही प्लान बनाऊँगी एंड 1-2 दिन के अंदर, और उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूँगी। सो या गाइस, और मैं आपको भी ये एडवाइस करूँगी कि लास्ट में बायो तो बिल्कुल छोड़ के मत जाना, और ये ओवर कॉन्फिडेंस में भी मत रहना कि आपसे बायो बनती है, क्योंकि बायो यूँ भूल जाती है, हमें पता भी नहीं चलता है। तो बायो एक प्रॉपर अच्छे से रिवीजन करके जाना। सो या गाइज, नेक्स्ट आपने देखा मैंने AC का लेक्चर लिया था उत्थान सीरीज़ से, जिसमें सर ने 1-1.5 घंटे पढ़ाए थे AC, और सिर्फ उसमें क्वेश्चन ही करवाया था, और क्वेश्चन में ही जो कॉन्सेप्ट आ रहे थे उसको ही बीच में सर बताते जा रहे थे। नेक्स्ट मैं कर रही थी मॉक टेस्ट दे रही थी ऑनलाइन, जो कि मैं न्यू लाइट से देती हूँ, आपको पता है। गाइज, आप लोग भी बताओ, आप लोग के रिवीजन का क्या प्लान है। फिजिक्स का तो मेरा कुछ प्लान ऐसा है कि मैं हाई वेटेड चैप्टर से रिवीजन स्टार्ट करूँगी। अभी मैंने करा नहीं है, क्योंकि अभी जो मेरे टेस्ट में आ रहा है सिर्फ मैं उसको ही रिवाइज़ कर रही हूँ, और अभी 10-20 दिन बचे हुए हैं। तो मैं प्रॉपर एक अच्छा रिवीजन प्लान बनाऊंगी फ़िज़िक्स के लिए स्पेशली। तो मैं फ़िज़िक्स के लिए तो यही करूँगी, पहले हाई वेटेड चैप्टर से रिवाइज़ करना स्टार्ट करूँगी, और वो भी हाई वेटेड चैप्टर जो हमारे मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स हैं वो 12th के पोर्शन से ही है। तो आप 12th एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो आपके 100 नंबर फिक्स हो जाते हैं। तो मार सर ने अपनी टेलीग्राम चैनल पर पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पूरा चार्ट भी भेजा था, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, और मैंने भी वो चार्ट अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। सो या गाइज़, आपका भी बताना रिवीजन प्लान क्या है। सो या थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यही था आज का व्लॉग, बताना आप लोगों को कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना।